हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। और आज के जो है सेशन में हम जानेंगे जितने बच्चे सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में मतलब करेंगे, बिकॉज वो लोग अंडर ग्रेजुएट होंगे। मतलब वो सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप लोग। आपको मैं कंप्लीट एक सिलेबस बता दूंगा क्या होता है, एक स्ट्रेटजी बता दूंगा और कुछ बुक्स बता दूंगा आपको कि किस तरीके से पढ़ाई करना है इसके लिए। ठीक है। और गाइज देखो, एकदम इम्तिनान से सुनना है इसको, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सीडीएस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं रह जाएगा। अगर होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में करना, बट पूरी वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछना। ठीक है। देखो गाइज, इसके बारे में पहले जानेंगे कि सीडीएस है क्या। तो ये कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करने वाले, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। मतलब कि डिफेंस के एग्जाम में जितने भी मतलब पोस्ट होते हैं डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आपको मिलिट्री में, इसके अलावा और भी कुछ ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं, उन सब में सीडीएस भर्ती करता है एज एन ऑफिसर पोस्ट के लिए। बात मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए? ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो गाइज इसको हम लोग जानेंगे अभी। बट उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सीडीएस के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एनडीए के भी स्टूडेंट रह चुके होंगे या फिर अभी एनडीए के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। अगर अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आपके लिए एक सुनहरा सा मौका है। क्या है? अभी अन अकेडमी पे एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है स्पेशली एनडीए के लिए। ठीक है ना, पैंथर बैच, जो कि आपको 29 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है और 30 मार्च तक ये चलेगा। 90 डेज का बैच है। और आपको ये टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स हैं, जिन लोगों ने पिछले बैच में एनडीए के 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एग्जाम क्लियर करवा दिया है, रिटन क्लियर करवा दिया है इन सारे टीचर्स ने। तो गाइज इसका लिंक जो है इस बैच का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके एक बार चेकआउट करना। और हाँ, इनकी इंट्रो देखना, और इंट्रो देखने के बाद आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे। मतलब आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और रिटन निकालना है तो आप ऑब्वियसली इसमें जाके इनरोलमेंट आपको लेना ही चाहिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। देखो, इसके अलावा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी इनकी फी होगी। एड टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना। अब रेफरल कोड किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। रेफरल कोड यूज करने के लिए गाइस आपको देखो, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहां पे आपको दिया जाएगा, आप 1 मंथ पढ़ना चाहते हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, मान लो आप 12 मंथ का ले रहे हो। ठीक है। 12 मंथ का ले रहे हो तो आपको कितना फी करना है इसमें? 8000 रुपीज, मतलब 8000 रुपए। लेकिन 8000 आपको वहां पे नहीं देने होंगे। आपको यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है, गिफ्ट का फोटो हैव अ रेफरल कोड। तो ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ए टू जेड स्टडी लिखना है और प्रोसीड टू पे करना है। आपको 8000 की जगह सिर्फ 7200 रुपए लगेंगे। बात समझ में आ गया? तो गाइज फिर एक चीज मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप अगर इस बैच की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो एनडीए के लिए, तो इस बैच को मतलब पैंथर बैच जो है आपके लिए बहुत ही बेस्ट बैच रहेगा। ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की। तो अपने एग्जाम्स के बारे में, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, सीडीएस के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सीडीएस के बारे में सोच रहे थे कि सीडीएस क्या होता है। तो मैंने ये चीज बता दी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, मतलब सारे डिफेंस को एक कंबाइंड करके पूछ रहे हैं, मतलब एग्जाम लेगा आपको ऑफिसर बनाने के लिए। ठीक है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो सीडीएस होती है ना, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये होता है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है। इसमें आपको मिलिट्री में जाएंगे अगर इसके थ्रू, आपको कुछ क्लासेस वगैरह कराएंगे, मतलब एक कोर्स होता है, कराने के बाद आपको जाहिर सी बात है ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको ऐसे ही तो भर्ती नहीं कर देंगे ऑफिसर के लिए, पहले ट्रेन करेंगे उसके लिए। आईएनए है, इंडियन नेवल एकेडमी। एएफए है, मतलब एयरफोर्स एकेडमी। ठीक है। ये चीज, तीन चीज के लिए आप लोग क्या करोगे यहाँ से। ठीक है ना। पहला क्या, आपको दो, देखो दो पार्ट में बांटा है। पहला आपको है IMA, NA और AFA। दूसरा क्या है, सीडीएस एग्जाम पैटर्न फॉर OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। मतलब ये अलग है, इसका एग्जाम, इन तीनों का एग्जाम अलग है। मतलब आप अगर आईएमए के लिए जा रहे हो, एन आईएनए के लिए जाना है, एएफए के लिए जाना है, तो इनके लिए देखो, और या फिर ओटीए के लिए जाना है, तीनों की जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे अगर मान लो आपने ट्वेल्थ में कुछ भी कर लिया, पता नहीं है, साइंस नहीं किया, मान लो साइंस किया ही नहीं है। ठीक है। कुछ भी कर लिया, कॉमर्स, आर्ट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात बोल रहा हूँ, कुछ भी कर लिया, इवन साइंस भी बायो से ही कर लिया, मतलब नहीं है, फिर जाके ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया किसी भी स्ट्रीम से, देखो किसी भी कहने का मतलब किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है ना, कुछ भी हो, आपके पास ग्रेजुएट हो गए हो। ठीक है। तब जाके आप ओटीए के लिए अप्लाई करोगे। किसके लिए भाई? ओटीए के लिए और आईएमए के लिए, इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, या फिर आईएमए के लिए करो या तो ओटीए के लिए करो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए करोगे या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। इन दो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रामर मतलब ग्रेजुएशन अगर सिर्फ कर लिए हो तो। अब फिर पूछना मत कि मैं कॉमर्स से हूँ, क्या ओटीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे शर्म आएगा।
क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से बता दिया, कुछ भी बैकग्राउंड हो आपका, ग्रेजुएट हो गए हो, ओटीए आईएमए के लिए आप अप्लाई करोगे। ओके ना। अभी देखो, तो एक चीज और मैं बता रहा था, ओटीए और आईएमए के लिए तो चलो ये चीज क्लियर हो गया। अब पूछोगे मुझे एयरफोर्स में जाना है। देखो, एयरफोर्स में जाना है तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, सारे तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई करोगे, ग्रेजुएट लेवल के हैं तो। बट एएफए के लिए एक चीज यहाँ पे है, आपके पास ट्वेल्थ में फिजिक्स एंड मैथ होने चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको अगर साइंस नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट ट्वेल्थ में आपका फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। क्लियर ना, ये चीज ध्यान में होना चाहिए। बट गाइस, अगर आप देखो ट्वेल्थ में क्या है, देखो मैं बता रहा था, अगर ट्वेल्थ में फिजिक्स मैथ है, फिर से आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो वो भी एएफए के लिए यूज कर सकते हैं, एयरफोर्स के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर सिर्फ ट्वेल्थ में भी साइंस लिया है और फिजिक्स मैथ लिया है, ग्रेजुएशन में भी लिए हो, तो भी आप आईएनए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग मांगता है, वहां पे डिमांड है, इंजीनियर्स को वहां पे बुला रहा है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के लिए वो बुलाते हैं वो लोग। तो मतलब अगर आप सिंपल बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए आईएमए और ओटीए बेस्ड है। अगर ट्वेल्थ में आपने साइंस स्ट्रीम से मैथ फिजिक्स लेके रखा है तो आप एएफए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर ये तीनों डिफेंस में जा जाते हो, आईएमए, आईएनए और एएफए में, तो आपको 3 एग्जाम देने हो जाएंगे, कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों के लिए अप्लाई करोगे, किसी एक के लिए। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, एलिमेंट्री आ गया तो कुछ लोग डाउट हो जाएंगे वो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश आपको 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें देखो, जो बच्चे एयरफोर्स नेवी के लिए, एनडीए के लिए शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर डेली वो 2 से 4 घंटे भी अगर कंटिन्यू मेहनत करते रह गए, कितने टाइम तक वो मैं बताऊंगा आपको, तो वो इंग्लिश इजिली बना लेंगे। क्योंकि इंग्लिश में फंसने वाली चीज एक ही चीज होती है, क्या फंसने वाली चीज है, वो कैब जाके उनकी फंसती है, क्योंकि वो कैब का कोई लिमिट नहीं होता है। और थोड़ा बहुत किसी किसी का पैसेज कंप्रिहेंशन फंसता है, ठीक है ना, मतलब वो लोग अटकते हैं उसको सॉल्व करने पे। बाकी इनकी ग्रामर बहुत ही आसान होती है। बहुत ही आसान का मतलब ऐसा नहीं कि बिना पढ़े जाओगे तो कर लोगे, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए आसान होती है, ठीक है ना। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और भी, पहले ध्यान से सुन लो। और यही इंग्लिश जो है ओटीए वालों को भी देना होता है, ये इंग्लिश और ये इंग्लिश सेम होता है। जनरल नॉलेज जो आपको आईएमए, आईएनए और एफए के बारे में पूछेगा, वही आपको ओटीए के बारे में पूछेगा। बट गाइस, एक चीज अलग ऐड हो जाता है, अगर आपको ओटीए नहीं देना है, अगर आईएमए में हो, आईएनए से कर रहे हो, एफए से कर रहे हो, तो आपको एलिमेंट्री मैथ देना है, आपको ये चीज एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है ना। नॉन ओटीए वालों को मैं बता रहा हूँ, ये भी 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। तो गाइज, पहले मैं आपको जनरल नॉलेज का क्लियर कर दूं कि जनरल नॉलेज, अगर आप सिंपली सिर्फ एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे के पढ़ के जा रहे हो सिर्फ, तो यहाँ पे मुश्किल से 100 में से आप 10 से 15 इसी के अप्रोक्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे जो आप सही सही आंसर कर सकते हो बिना तुक्का लगाए, ठीक है ना। अगर आप सीडीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो 10 से 15 क्वेश्चन, और कभी कभार ये भी मुश्किल ही हो जाता है कि जो कि कंफर्म आपको याद होगा उसमें से, ऐसे क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप कंफर्म लगा सकते हो। जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ तो जनरल नॉलेज में भी वो करंट अफेयर मिला जुला के आप 10 से 15 एग्जैक्टली सही करोगे, मतलब अपने पे कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाओगे। बाकी तुक्का मार दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब, यहाँ का जनरल नॉलेज जो होता है बहुत ही धांसू लेवल का होता है, इंग्लिश से तो काफी गुना टफ होता है, उसको भी कैसे आप इजी करोगे मैं आपको बताऊंगा। बट इंग्लिश से भी काफी टफ होता है यहाँ का जनरल नॉलेज। बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। अब देखो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आता है, ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेंथ का नहीं पूछेगा, टेंथ का भी पूछेगा, ट्वेल्थ का भी पूछेगा, सिक्स क्लास का भी पूछेगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। थ्योरी तो आपको 6 वाली अप्लाई करनी है, बस लेवल उसकी थोड़ी सी हाई जाएगी, जो कि हम वीडियो के एंड में बात करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में, अभी ध्यान। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश में क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े, ठीक है ना। देखो, इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर्स, मतलब कॉमन से क्वेश्चन पूछते हैं, अरेंजमेंट से पी क्यू आर एस जो बोलते हो, या फिर एबीसीडी करके जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो पूछता है। और ये इसका लेवल अच्छा खासा रहता है पी क्यू आर एस का, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे वाले दो दो शब्द का दे दिए, नहीं, एक अच्छा सा लेवल देगा वो, ठीक है ना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब ये एवरेज होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे वो क्या आप पढ़ते रह रहे हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। सेलेक्टिंग वर्ड्स, आपको वर्ड्स भी रहते हैं उसमें, जैसे मिस स्पेल्ड वगैरह रहते हैं, करेक्टली स्पेल्ड रहते हैं, ठीक है ना, रॉन्गली और करेक्टली जो होता है वो सभी वर्ड्स रहते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस होता है आपका, कंप्रीहेंशन रहता है, मतलब वही पैसेज जो होता है, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज जो होते हैं आपको इंग्लिश में होते हैं। और ओवरऑल इंग्लिश में बोलूँ तो आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए मैं आपको बताता हूँ।
इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो मैं आपको 2 बुक नहीं 3 बुक रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद आप कर सकते हो। इसके लिए क्या रिकमेंड करूंगा मैं आपको, पहला आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो, बट मेरा क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको। केडी पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है, ये 2 चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इंग्लिश के लिए डेप्थ नॉलेज चाहिए तो जो भी बच्चे को पढ़ना है केडी का, इससे फायदा क्या होगा आपको, ये चीज बन जाएगी आपको, स्पॉटिंग एरर्स होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इवन यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ सेलेक्टिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स और इडियम फ्रेजेस, मतलब वोकैब और ग्रामर कहीं से भी नहीं छूटेगा। बाकी रहा पैसेज का, ठीक है, पैसेज कैसे बनेंगे, तो पैसेज बनाने के लिए एक मैं उपाय बताता हूँ। देखो अरिहंत का एक बुक आता है, वो बुक क्या है भाई बता रहा हूँ, वो सारे सीडीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का वो बुक होता है अरिहंत का, या फिर सीडीएस का कोई भी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए हैं वो लेना, और पैसेज सिर्फ और सिर्फ वहीं से बनाना, ठीक है ना। पैसेज जितने 5 साल 6 साल में पूछे गए हैं सीडीएस के वही पैसेज बनाना, तब जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है ना। और बोलोगे कि मेरा पैसेज मतलब इंग्लिश उतना भी अच्छा नहीं है, तो स्टार्टिंग में क्या करें, तो स्टार्टिंग में आपको एक काम करना है, इंग्लिश के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, एसएससी की जो है, जो प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की पैसेज वगैरह होती है वो सब पढ़ना, ठीक है ना। वो सब पढ़ोगे, क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ोगे, तब जाके आप उनको 2 से 3 मंथ तक पढ़ना, थोड़ा सा आपको इंग्लिश जैसे ही अच्छा होगा तो उससे आपको क्विट करना होगा इंग्लिश, मतलब एसएससी को छोड़ना होगा। वैसा नहीं कि एसएससी की ऐसे तैयारी करके जाएंगे, नहीं। स्टार्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा इंग्लिश आपकी वीक है तो एसएससी का सिलेबस फॉलो करो, और जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है इसको छोड़ के सीडीएस की तरफ बढ़ जाना। बस एसएससी आपका मतलब बेस अच्छा करने के लिए पढ़ना, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे ना जब, तो आपका बेस अच्छा होता है। उसके बाद जितना जल्दी से जल्दी आपको फिर इस पे क्या करना है, अपने आप को शिफ्ट कर लेना है सीडीएस के ऊपर। फिर इनके प्रीवियस ईयर को जितना ज्यादा से ज्यादा बनाओ, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, ठीक है, मार्केट में या फिर ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सभी पे मिलते हैं। अब थोड़े से अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में तो अच्छे अच्छे बुक्स तो खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी कोई भी कॉमन से बुक पढ़ के हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे कि लूसेंट वगैरह ये सब देता है तो उन सब पढ़ के हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना, इंग्लिश सबसे बेस्ट यही है। और देखो जितना घंटा पढ़ो, सप्ताह में अगर 7 दिन कंटिन्यू तो पढ़ना ही होगा आपको, सप्ताह में कम से कम 4 दिन इसकी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। बट जब पढ़ने स्टार्ट किए उसी टाइम से नहीं, 1 से 2 मंथ अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना, और लास्ट में बताऊंगा कि कितने घंटे रोज पढ़ने हैं आपको। अब यहाँ पे जीके जीएस के बारे में बात करें तो मैंने ये चीज मेंशन की थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जब मैं सिलेबस बता रहा था कि आप एसएससी रेलवे एयरफोर्स ये सभी चीजों की अगर जीके जीएस पढ़ के जाते हो तो आप मुश्किल से 10 से 15 सही करोगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको जीके जीएस के लिए कंप्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करने होंगे, ठीक है। या फिर आप जा सकते हो यूपीएससी के लिए जो बुक निकलती है, बट वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आप एनसीईआरटी ध्यान दो, क्योंकि आपको देखो गाइस, कंप्लीट सिलेबस खत्म करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 महीने चाहिए डेडिकेटेड। आप कंप्लीट यूपीएससी के ऊपर ध्यान दोगे, एनडीए एनडीए की नहीं बोल रहा हूँ, सीडीएस के ऊपर ध्यान दोगे। ऐसा नहीं है कि इसी बीच में अगर रेलवे का एग्जाम आया तो रेलवे का एग्जाम देने लगे, इधर आके हमारा एसएससी का तो एसएससी देने लगे, इधर एयरफोर्स आ गया तो हम एयरफोर्स को देने लगे और उनके सिलेबस को फॉलो करने लगे। ऐसा नहीं, आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी सीडीएस को अच्छे से फॉलो करना 8 से 10 महीने। और 8 से 10 महीने में 6 से लेके 12th तक की, 12th हाँ जी 10th तक नहीं 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी है उनको पढ़ो। और आजकल यूट्यूब पे ही बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल रहे हैं ना जो एनसीईआरटी बुक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहे हैं, आप यूट्यूब पे खोजो, ठीक है ना, उन सबको। और एनसीईआरटी की बुक्स खुद से खरीदो, आप खुद से एक बार समझ में नहीं आता पढ़ने से, मुझे पता है, क्योंकि इसकी वर्ड्स थोड़ी सी समझने में मुश्किल होती है। उस चैप्टर को पहले यूट्यूब पे पढ़ लो टीचर से, उसके बाद खुद से पढ़ लो, उसके सारे क्वेश्चंस का नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमिक्स को अलग से, फिजिक्स को अलग से, पॉलिटिक्स को अलग से, ठीक है ना, बाकी जितने भी है हिस्ट्री वगैरह, इन सबको आपको अलग अलग बनाने होंगे, ठीक है ना। और इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट बहुत ही थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछते हैं, ठीक है ना। आपको लगेगा कि स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन पूछ देंगे लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, तो सही कौन सा है क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक कि डेप्थ नॉलेज नहीं होगा। और खास करके यहाँ पे आपको करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा अच्छा से फोकस करके जाना होगा इस एग्जाम से पहले, पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना। स्पेशली जो डिफेंस में जो घटना घट रही है आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप अन अकेडमी वगैरह के भी कोर्सेज ले सकते हो। मैं आपको जहां तक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ लोग हैं जिन्होंने सीडीएस क्वालिफाई कर रखा है अन अकेडमी से कोर्सेज लेके, ठीक है। और हाँ, जब भी अन अकेडमी पे कोई भी कोर्स लो किसी भी टाइप का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीडीएस का ही लो आपको,
तो आप वहाँ पे रेफरल कोड A to Z स्टडी यूज कर लोगे तो आपको 10% का किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई भी चाहे कोर्स हो, ठीक है ना। A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर ही पढ़ना है, ठीक है ना। हमारे कल्चर से रिलेटेड पूछता है तो पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स के कल्चर्स हैं वगैरह पढ़ने होंगे। बुक जो न्यू बुक है, पुराने बुक है, उनके ऑथर कौन है, ये पढ़ने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोलूँ करंट अफेयर में डिफेंस में कौन से कंट्री के साथ हमारा कौन सा ट्रेड चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा मतलब डिफेंस एक्सरसाइजेस चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है, कौन सी रिसेंट मिसाइल्स आई है हमारी डिफेंस में, किसको मिली है, कौन, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पता करना होगा, मतलब याद करना होगा, मतलब नोट्स वगैरह बनाते जाना। ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ते जाएंगे, नहीं, एक अलग अलग नोट्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। करंट अफेयर के 3-4 नोट्स बनाओ। पहला मैं आपको डिफेंस का अलग से नोट्स बनाओ, ठीक है, स्पोर्ट्स का अलग बनाओ, अवार्ड का अलग बनाओ, ऐसे करके करंट अफेयर के बनाओ। और एक कॉमन करंट अफेयर की अलग से बनाओ जिसमें कि स्टैटिक्स का टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इतना आपको सीडीएस के लिए करना होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री मैथ है वो, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है 6 से 12। देखो, या तो आप खुद से 6 से लेकर 10th तक का पहले मैथ पढ़ लो खुद से, ठीक है, अगर आपकी बेस अच्छी है मैथ में तो। या फिर आप ये खुद से नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको अगर कहीं आपके अगल बगल टीचर्स वगैरह हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल का आप पढ़ोगे एसएससी रेलवे का तो अच्छा नहीं होगा। वो आपको स्पेशली पढ़ना ही होगा डिफेंस के लिए, मतलब सीडीएस के लिए अलग से मैथ, क्योंकि इसका जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि एसएससी का क्वेश्चन तो है, जब बनाने बैठोगे ना तो वो लगेगा अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, तो गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मैथ का क्वेश्चन भी अच्छा खासा लेवल का रहता है, तो आपको सीडीएस के मैथ के लिए आपको क्लासेस करनी ही पड़ेगी मेरी, मैं जहाँ तक जानता हूँ। और 12th लेवल का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 12th का सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के देगा, बल्कि लॉगरिथम से भी क्वेश्चन उठा लेता है, सेट से भी क्वेश्चन उठा लेता है, मतलब अच्छा खासा पूछता है, ट्राइगोनोमेट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। मतलब आपको मैं बोलूं कि जब तक आपको बिल्कुल भी स्ट्रांग मैथ नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तो गाइस, आपको 6 से 12 तक का मैथ भी अच्छा करके जाना होगा मैथमेटिक्स के लिए। अदरवाइज आप, अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आप आईएमए, फिर से एएफए और आईएनए से क्विट कर लो, आप चुपचाप ओटीए की तैयारी करो। अगर आपकी जीके अच्छी है और इंग्लिश अच्छी है तो आप बोलोगे कि इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो भाई कुछ अच्छी है ही नहीं, तो क्या करोगे, तैयारी करना स्टार्ट करो। 8 से 10 महीना आपको कंटिन्यू, 8 से 10 महीना लगातार तैयारी कर लोगे और डेली 7 से 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, मिनिमम 7 से 8 घंटे, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो दो। और इन 7 से 8, 8 से 10 महीने के बीच में आपको फालतू चीजों से मतलब कम रखना होगा ऑब्वियसली। और ये 8 से 10 घंटा के बीच में कहीं सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि नोट्स बनाओ उनकी स्पेशली, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाओ। 7 सप्ताह में 6 दिन पढ़ते हो तो 7वें दिन जाके क्या करो भाई, वो सारे नोट्स को जितना बना रखा है उसको एक बार रिवीजन करो, ठीक है। और अगर 2-3 महीने तैयारी करने के करते करते हो गया तब जाके सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में सेट प्रैक्टिस मत उठा लेना, ठीक है ना। अदरवाइज डिप्रेस हो जाओगे, मार्क्स तो अच्छा आएगा नहीं ऑब्वियसली शुरू में, तो आपको लगेगा कि मेरे बस की बात नहीं है। कहीं सीडीएस जो है ऐसा नहीं है कि किसी के बस के बात नहीं है, सबकी बस के बात में है, बट कामचोरी जो नहीं करेगा उसके बस की बात है। और बोलोगे कि मोटिवेशन के लिए हम क्या करें बीच बीच में, मोटिवेशन के लिए अपने घर की सिचुएशन को बार बार देखते रहो और कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छे घर से हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपको घर वाले ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत अच्छे घर से हो तो कुछ भी मत करो, घूमते रहो। आपको ये सोच के चलना है कि अगर आने वाले 2 से 3 साल में मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तो आगे जाके मेरी स्थिति, बुरा मत मानना, बिल्कुल भी माइंड मत करना जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। आगे जाके आपकी स्थिति जो है वो गली में जो कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, जिनको कोई भी पूछता नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को बिल्कुल भी माइंड मत करना, बिल्कुल भी सच है। देखना कभी कभार गली में जो कुत्ते घूमते हैं उनको कोई भी नहीं पूछता है, सब कोई दूर दूर करके निकल जाता है। वही एक स्टूडेंट का हो जाता है कंडीशन, बिल्कुल भी, जब वो कहीं का नहीं रह सकता, जब बेरोजगार हो जाता है तो उसके सारे फ्रेंड्स, उनके सारे सर्कल के लोग, रिलेटिव्स, कोई भी उसको वैल्यू नहीं देता है। सो गाइस, 8 से 10 मंथ तक आपको फुल डेडिकेशन के साथ सीडीएस का करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि एक ऑफिसर बनना चाहते हो तो। मैंने जहां तक मेरी एक्सपीरियंस रही है और मैंने एक एक चीज को इसमें क्लियर करते गया हूँ, बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, इसके लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज भी, मुझे पता है कि गर्ल्स पूछेंगे कि क्या आप लोग गर्ल्स अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जाओ अब तैयारी स्टार्ट कर दो विदाउट किसी भी चीज की वेस्टिंग के। और हाँ, टेलीग्राम पे मैं आपको संडे के बाद जो है इसकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, ठीक है, पीडीएफ बना बना के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।